अस्सलामुअलैकुम बच्चों, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? मेरा नाम सैयद अयान हैदर, हमारा और आपका ब्यूटीफुल सा चैनल रफ़ाई एजुकेशन के साथ आज हम शुरू करेंगे क्लास सेकंड ईयर का मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 3 और एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 3 आज हमारे पास है। और शुरू करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। ठीक है, तो इसमें आपने कुछ नहीं है, सिर्फ फाइंड करना डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स आपने मालूम करना है। और ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने लिखा है सॉल्यूशन, उसके बाद आप क्या करो, आप डी वाई डी ओवर डी एक्स अप्लाई कर दो। ठीक है, डी ओवर डी एक्स ऑन बोथ साइड। तो आप जब दोनों तरफ डी ओवर डी एक्स या डिफरेंशिएट करोगे बोथ साइड दोनों तरफ, तो आप क्या लिख दोगे, डी ओवर डी एक्स। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है आपके पास, y माइनस एक्स वाई माइनस साइन वाई और इज इक्वल डी ओवर डी एक्स और ये जीरो। क्लियर? आपने डी डिफरेंशिएट ये वाली साइड भी कर दी, डिफरेंशिएट ये वाली साइड भी कर दी। इसके बाद आपने क्या करना है, आप एक एक करके इन सबके साथ लगा दो। ये हो जाएगा d और ये y इसके साथ आ जाएगा डिवाइडेड बाय dx माइनस इसी तरह से d ओवर dx और ये जो एक्स वाई है ये एक्स वाई ऐसे आ जाएगा माइनस इसी तरह से d ओवर dx और ये है साइन वाई तो ये आ जाएगा साइन वाई। ठीक है, इक्वल d ओवर dx अगर जीरो पे अप्लाई करेंगे तो जीरो ही आना है, आपको पता है। अच्छा, यहां तक तो हो गया। अगर ये आप चेक करो, ये x और y दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं और मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला हमने यूज किया हुआ है। तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। वो फॉर्मूला क्या था आपके पास, आपको पता होना चाहिए, वो था g ऑफ x और उसके बाद f प्राइम x प्लस f ऑफ x और फिर था g प्राइम x। ये आपके पास फॉर्मूला था। अब इसमें g ऑफ x जो है वो y होगा और f ऑफ x जो है वो x होगा। ठीक है, इतना आपने याद रखना है। फिर फॉर्मूला हम लगाते हैं इसके ऊपर। तो आपके पास ये जो dy अपॉन dx थे, इसको आपने एज इट इज रखा dy डिवाइडेड बाय dx। ठीक है, माइनस। अच्छा, अब g ऑफ x लिखना है, तो g ऑफ x की जगह क्या रखेंगे हम, y रख दिया इसकी जगह। फिर f प्राइम लिखा हुआ है तो इसकी जगह आपने यूज कर लेना d ओवर dx और f ऑफ x आपके पास क्या है बच्चों, x है। ठीक है, x आगे प्लस की जगह प्लस आ जाएगा। फिर f ऑफ x लिखा हुआ तो f ऑफ x आपके पास क्या है, x है। अच्छा, फिर g प्राइम x लिखा हुआ तो g प्राइम की जगह आपने रखा d ओवर dx और g ऑफ x की जगह आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, y। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने इस वैल्यू पे अप्लाई कर दिया। देखो, पहला नंबर आपके पास g ऑफ x होगा, दूसरा नंबर f ऑफ x होगा। आगे चलो तो क्या लिखा हुआ है, माइनस। अच्छा, माइनस d ओवर dx जब हम sin y पे अप्लाई करेंगे, तो मैंने आपको जब ये चैप्टर शुरू, ये एक्सरसाइज शुरू करी थी, तो मैंने आपको कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे कि sin x का डेरिवेटिव क्या होता है और cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, tan x का क्या होता है, cos x का क्या होता है। तो वो फॉर्मूला आपके दिमाग में होने चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो sin का अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो sin का डेरिवेटिव होता है cos और ये जो y है ये y इसी के साथ आ जाएगा। अभी आपने डेरिवेट किया है सिर्फ फंक्शन को, sin y को डेरिवेट किया है। अब हम d ओवर dx अप्लाई कर देंगे किसके ऊपर, y के ऊपर। याद रखना, ये जो मैंने डेरिवेटिव लिखा है ना cos y, ये सिर्फ sin का डेरिवेटिव लिखा। अभी हमने y को डेरिवेट नहीं किया, तो d ओवर dx अब अप्लाई हो जाएगा किसके ऊपर, y के ऊपर। तो यहीं पे लिख देता हूं मैं, तो ये हो जाएगा d ओवर dx और ये y के ऊपर। आगे इक्वल जीरो बिल्कुल एज इट इज आ जाएगा। ये बात याद रखना। दोबारा बता देता हूं क्या किया मैंने। सबसे पहले d ओवर dx साइन के ऊपर अप्लाई किया, जिसका डेरिवेटिव हो जाएगा cos y। ठीक है, उसके बाद d ओवर dx जो है y के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, तो ये d ओवर dx y के ऊपर अप्लाई हो गया, इक्वल जीरो बिल्कुल एज इट इज। अब आपने इसको थोड़ा सा ओपन करके लिख लेना है। ठीक है, ये dy और dx बिल्कुल एज इट इज माइनस ये हो जाएगा y। अच्छा, यहां देखो dx ऊपर भी dx नीचे भी, तो ये कैंसिल हो जाएगा। या dx अपॉन dx 1 के इक्वल होता है, तो कैंसिल हो गया, खत्म हो गया। y बचा, फिर माइनस प्लस माइनस बचा, यहां पर x बचा आपके पास, ये हो जाएगा dy और डिवाइड में dx। ठीक है, फिर माइनस cos y और साथ में क्या लिखा हुआ है, dy डिवाइडेड बाय dx और इक्वल बचा जीरो। ठीक हो गई।
ठीक हो गया इतना। ये वाली वैल्यू यहां आ गई, माइनस वाई की जगह वाई, ये दोनों कैंसिल हो गए, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, एक्स की जगह एक्स, डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स माइनस कॉस वाई, ये आ गया कॉस वाई, इसके साथ क्या लिखा हुआ, डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स इक्वल 0। अच्छा, इतना कर लिया। अब आप क्या करो, अब डी वाई वाली वैल्यू को एक जगह कर लो, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये आ गई, फिर माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, फिर माइनस कॉस वाई और डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल, ये जो माइनस का वाई इसको इक्वल के बाद भेज दो, तो ये 0 खत्म हो जाएगा, इक्वल के बाद आ जाएगा वाई। ठीक है, सब कुछ एज इट इज आ गया, ये माइनस का वाई इक्वल के बाद चला गया। अब इसमें से अगर हम चेक करें तो क्या चीज कॉमन आ जाएगी, डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा, ऐसा ही है। जब ये चीज कॉमन आ गई तो इसकी जगह बच्चों क्या लिखेंगे, यहां पर हम 1, आगे माइनस एक्स की जगह एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स तो कॉमन है तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, आगे क्या बचा माइनस, फिर कॉस वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स तो कॉमन है, इक्वल बचा वाई। अच्छा, अब आप क्या करो, अब आप डी वाई ओवर डी एक्स को यहां रखो, इक्वल की जगह इक्वल लगाओ, ये वाला वाई एज इट इज आ जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो ये पूरा ब्रैकेट जो है डी वाई अपॉन डी एक्स से क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, ये पूरा ब्रैकेट यहां पर मल्टीप्लाई कर रहा है, यहां पर वाई से जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो ये वैल्यू वाई के अपॉन में आ जाएगी। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस एक्स माइनस कॉस वाई, तो ये आपके पास इसका आंसर मालूम हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स जो इक्वल आ रहा है, किसके इक्वल आ रहा है, वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास इसी का। सबसे पहले देखो वही काम करना है, आपने सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन के बाद आप क्या करो, अप्लाई कर दो d ओवर डी एक्स ऑन बोथ साइड, ठीक है, या डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, ठीक है, दोनों काम आप कर सकते हो। अब अगर हम d ओवर dx लगाएं, d ओवर dx लगाएं हम इसके ऊपर, y क्यूब माइनस 3y प्लस का 2x इक्वल, इसी तरह से d ओवर dx अगर हम लगाते हैं 0 के पास, ये इतना काम कर लिया आपने। अब आपने क्या करना है बच्चों, ये d ओवर dx एक एक करके लगा दो, d ओवर dx लग जाएगा y क्यूब के ऊपर, d ओवर dx लग जाएगा 3y के पास, और इसी तरह से d ओवर dx लग जाएगा 2x के पास इक्वल, d ओवर dx 0 पे अप्लाई करेंगे तो आपको पता क्या आना है, 0। अब देखो सबसे पहले पावर डेरिवेट होगी तो 3 पहले आ जाएगा, और एक नंबर इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 3 में से 1 गया 2 बचे, तो इतनी डिफरेंशिएशन आपको आ गई होगी कि जो पावर होती है वो पहले आती है, एक नंबर इसमें से माइनस हो जाता है, फिर d ओवर dx अप्लाई हो जाएगा किसके ऊपर, सिर्फ और सिर्फ y के ऊपर, तो ये हो जाएगा d ओवर dx और ये अप्लाई हो गया y के ऊपर, सही है। पहले आपने पावर को डेरिवेट किया, पहले पावर को डेरिवेट किया है, एक नंबर माइनस हुआ है, उसके बाद आपने फंक्शन को डेरिवेट कर दिया, यानी कि d ओवर dx अब आपने लगा दिया y के ऊपर, माइनस यहां से आपने क्या करना है, 3 जो है जो कांस्टेंट नंबर है वो बाहर आ जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा, d ओवर dx, d ओवर dx अप्लाई हो जाएगा किसके ऊपर, सिर्फ और सिर्फ y के ऊपर, ठीक है, जो कॉमन है वो बाहर ले, आगे प्लस, इसी तरह से ये जो 2 है कांस्टेंट नंबर बाहर आ जाएगा, d ओवर dx जो है वो अप्लाई हो जाएगा किसके ऊपर, x के ऊपर, इक्वल बचा 0। अच्छा, इसी तरह से अब आपने क्या करना है, देखो ये वाली वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी, क्या लिखा हुआ है 3y स्क्वायर, और साथ में ये बन जाएगा dy डिवाइडेड बाय dx, dy डिवाइडेड बाय dx, माइनस 3 की जगह 3, ये भी बन जाएगा 3 dy अपॉन dx, dy बाय dx, इसी तरह से ये प्लस 2 की जगह 2 आ जाएगा, यहां भी dx ऊपर, नीचे भी dx, तो dx से dx को कैंसिल कर दो, इक्वल बचा आपके पास 0। अब आप क्या करो, अब आप इसमें से कॉमन ले सकते हो, ठीक है, या तो इसमें से कॉमन ले लो या तरीके से कर लेते हैं, d ये सब कुछ आपने एज इट इज रखा, ठीक है, माइनस का 3 dy, या कॉमन ले सकते हैं डायरेक्ट अगर हम चाहें तो, और ये जो प्लस का 2 है इसको इक्वल के बाद भेज दो, ये हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, इक्वल 0 गायब हो गया, इसमें से क्या चीज कॉमन आ सकती है, d
y डिवाइडेड बाय dx अगर हम इसमें से कॉमन लें तो अंदर बच्चों क्या बचेगा, 3y स्क्वायर बचेगा। ठीक है, dy अपॉन dx तो कॉमन है, आगे चलो तो माइनस बचेगा, फिर क्या बचेगा, 3 बचेगा, और dy अपॉन dx तो कॉमन है, इक्वल -2 एज इट इज आ जाएगा। फिर यहां पर dy डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल -2, ये वाला ब्रैकेट dy अपॉन dx से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के बाद जाके 2 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इतनी बात समझ में आपको आ गई? ठीक है, अच्छा अब आप क्या करो, अब थोड़ा सा कॉमन शॉमन ले लो और आंसर आपके पास आ जाएगा। तो ये dy अपॉन dx तो आप एज इट इज रखो। ठीक है, इक्वल की जगह इक्वल, -2 की जगह -2। इसमें से अगर मैं 3 को भी कॉमन ले लूं, और माइनस कॉमन नहीं आ रहा लेकिन मैं माइनस भी कॉमन ले रहा हूं, तो जब हमने इसमें से 3 कॉमन लिया तो अंदर बचा y स्क्वायर। लेकिन चेक करो ये 3y किसका था, ये प्लस का था। और मैंने एक चीज सिखाई हुई है कि जब आप माइनस को कॉमन लेते हो तो अंदर वालों के साइन चेंज हो जाते हैं। अगर ये प्लस का था तो ये y किसका बचा, माइनस का हो जाएगा। ये समझ में आई बात? और ये माइनस का है तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब 3 तो बाहर कॉमन है तो 3 की जगह क्या रख दोगे, 1। ये बात समझ में आ गई? आपने क्या किया, इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा था, 3 कॉमन ले लिया। इन दोनों में से माइनस कॉमन नहीं आ रहा था, बट आपने जब माइनस को कॉमन लिया तो ये जो प्लस वाली वैल्यू थी ये किसकी हो गई, माइनस की हो गई। और ये माइनस वाली वैल्यू जो है वो किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। अब इस वाले माइनस से ये माइनस कैंसिल, ऊपर बचा dy, नीचे बचा dx, ऊपर बचा 2 डिवाइडेड बाय, यहां पर आपके पास देखो ये वाला 3 तो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं 1 को पहले लिख दूं और माइनस का जो y स्क्वायर है इसको बाद में लिख दूं तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। और यही आपके पास आंसर आ गया dy अपॉन dx का। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।